नीतीश कुमार सुपरसीड हो गए हैं या इन्हें सुपरसीड करने का दौर चल रहा है। पटना के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों नीतीश कुमार के सुपरसीड होने की चर्चा सरेराह चल रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर सम्राट चौधरी की नजर है। तेजस्वी प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। इधर नीतीश कुमार सुपरसीड होने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे हैं। आखिर नीतीश के साथ हो क्या रहा है? नीतीश बीजेपी के चाल में फंस गए हैं या फिर आरजेडी के चाल में? नीतीश कुमार को अब यह नहीं समझ आ रही है कि नीतीश करे तो करे क्या। उन्होंने राजद का दामन छोड़ बीजेपी के साथ तो हुए थे, लेकिन बीजेपी में भी वे असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर यह सब चर्चा शुरू कहां से हुई और इसका अंत कैसे होगा? लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। 12 मई को पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी, रोड शो चल रहा था। नीतीश कुमार पीएम मोदी के बगल में खड़े थे, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश कुमार के हाथ पर थी। आखिर नीतीश कुमार के हाथ में ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे देख लोग आपस में फुसफुसाने लगे थे? नीतीश कुमार के हाथ में कमल का एक निशान था और यह निशान पटना के राजनीतिक गलियारों में नीतीश के सुपरसीड होने के चर्चा को तेज कर गया। नीतीश कुमार के सुपरसीड होने की चर्चा इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि नीतीश अपने बदौलत बिहार में मुख्यमंत्री का पद प्राप्त नहीं किए थे। नीतीश कुमार बीजेपी के बदौलत ही बिहार में 2005 में सत्ता में आए थे। तब से लेकर बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार कई बार आरजेडी के खेमे में भी गए और कई बार पाला बदलकर बीजेपी का दामन भी थामा। दोनों ओर पाला बदलने के कारण नीतीश कुमार को लोग पलटू कुमार भी कहने लगे। इस बार 12 मई को जब पटना में नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो नीतीश कुमार के हाथों में कमल का निशान था। आखिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में तीर की जगह कमल का होना पटना के राजनीतिक गलियारों में नीतीश के सुपरसीड होने के चर्चा को बल दे गया। आखिर नीतीश कुमार इस सुपरसीड होने से बचने के लिए 13 मई से ही बहाना बनाने लगे। आखिर वे बीमार थे भी या वे बीमारी से परेशान थे या नहीं थे, लेकिन वे बहाना क्यों बना रहे थे? क्योंकि इन दिनों कई घटनाएं पटना में घटित हुई। पटना से लेकर वाराणसी तक इसकी चर्चा शुरू हो गई। पटना में नीतीश कुमार जहां नरेंद्र मोदी के रोड शो में बगल में खड़े दिखे तो नरेंद्र मोदी के नामांकन में उनको जाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नामांकन में नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हुए। वे बीमार होने का बहाना बना लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में नीतीश का नहीं पहुंचना और इसी दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के देहावसान के बाद भी नीतीश कुमार का सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में नहीं जाना, बीमारी का बहाना बनाकर नीतीश कुमार बीजेपी के हाथों सुपरसीड होने से बचने के चर्चा पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश अवश्य कर गए। लेकिन नामांकन और सुशील मोदी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद नीतीश कुमार को आखिर क्या एंटीबायोटिक मिली जो वे स्वस्थ हो गए? वे शिवहर पहुंच जाते हैं और लवली आनंद की सभा को संबोधित करते हैं, पुराने दिनों की बात को दोहराते हैं। आखिर दोहराने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने विगत 1-2 दिन पूर्व ही एक सभा में यह कह दिया कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं। आखिर तेजस्वी के इस बोल को काट देने के लिए तुरंत नीतीश बीमार से स्वस्थ हो गए। नीतीश कुमार पर कटाक्ष था या फिर नीतीश को बरगलाने के लिए तेजस्वी ने इस प्रकार की बातें कही थी? तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि भले ही चाचा
नीतीश कुमार एनडीए में हो, लेकिन उनकी आत्मा आरजेडी के साथ है। आखिर नीतीश की आत्मा और शरीर का क्या संबंध है? आत्मा महागठबंधन के साथ और शरीर बीजेपी के साथ। यह कहकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को हल्के में ले लिया। लेकिन नीतीश तो बिहार के चाणक्य थे और हैं भी। नीतीश कुमार ने तुरंत तेजस्वी के काट के लिए शिवहर पहुंचकर यह कह दिया कि 1994 में इसी वैशाली की धरती पर चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को भेजना चाहते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव का उस समय राजनीतिक में उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार जब वैशाली लवली आनंद के खिलाफ भेजना चाहते थे तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को ही टाटा बाय बाय कह दिया था। यह कहकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव के उस वाक्य को तुरंत जवाब से काट अवश्य दिया। लेकिन पटना के राजनीतिक गलियारों में एक निरीह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा रुक ही नहीं रही है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के और वे नरेंद्र मोदी के साथ 12 मई को पटना के रोड शो में नीतीश कुमार अपनी छाप तीर छाप को लेकर नहीं बल्कि कमल निशान को लेकर घूम रहे थे। यह घूमना यह साबित करता है कि नीतीश बीजेपी के हाथों सुपरसीड हो गए हैं। अब इस सुपरसीड से बचने के लिए नीतीश कुमार तरह तरह का बहाना बनाए या फिर इस काट से बचने के लिए, इसे काटने के लिए नीतीश कुमार आखिर क्या रणनीति अपनाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार में समाप्त करने के लिए एक साथ दो शिकारी लगे हुए हैं। ये शिकारी कौन है और क्या चाहते हैं यह पूरे बिहार वासी को पता है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।